यस, सोल्व द क्वेश्चन नंबर 23 एवरीवन। विशाल, विशाल उठो तो वहां से भी जाओ तो। हाँ, चलो खस को इधर। बहुत छिपा के बैठ गया, गपशप कर रहा है। हाँ ठीक है, बैठो। पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। क्वेश्चन नंबर 23 एवरीवन। क्या बोला गया है? गिवन √2 इक्वल टू 1.414। ऐसे भी 14 होता है ना √2 का वैल्यू। एंड √6 बराबर है 2.449। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 1/√3 माइनस √2 माइनस 1। करेक्ट टू द थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल। कोई बात नहीं, आंसर चमकाएंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला बात कि हमारे पास सर है क्या? वी हैव 1 बाई, नहीं, वी हैव √2 इज इक्वल टू 1.414 एंड √6 बराबर 2.449। नाउ 1/√3 माइनस √2 माइनस 1 बराबर कितना होगा? क्या रेशनलाइज करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब मेरे पास सुने, यहाँ पर तीन टर्म है, एक दो तीन। जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था इससे पहले उसमें दो टर्म था, बट यहाँ पे तीन टर्म है। इस तीन टर्म को दो टर्म में बनाने का ये आपका काम है। आप कैसे इसको बना पा रहे हैं, है ना? तो हम इसमें अगर पेयर बना ले, और पेयर कैसे भी बनाया जा सकता है। देखो अगर हम इसको एक साथ में, इसको दोनों को एक साथ में कर ले तो कोई तकलीफ होगा क्या? या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√3 माइनस को कॉमन निकाल ले तो √2 प्लस का 1। क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या किसी को गलत लग रहा है क्या? क्या हम -1 माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल ले तो यहाँ क्या चेंज होगा? देखो जब भी हम माइनस कॉमन निकालते तो साइन उल्टा करता है। ये निगेटिव निगेटिव था ना, देखो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया ना, और ये निगेटिव था, क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट, चलिए क्या मिलेगा? तो 1/√3 माइनस √2 प्लस का 1। क्या करोगे? साइन चेंज करोगे ना, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा वैल्यू यहाँ पर? ये हो जाएगा √3 प्लस √2 प्लस का 1। ठीक है जी, ओके सर। ऊपर क्या होगा तुम्हारा वैल्यू? √3 प्लस का √2 प्लस का 1। आइए, ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट घोच हो गया है, बट नथिंग इज वरी। ऊपर वाले तो कुछ चेंज तो होगा नहीं। कितना हो जाएगा? √3 प्लस कितना? √2 प्लस कितना? 1। नीचे कितना होगा देखो ध्यान से। देखा जाए सर तो ए यहाँ पर है, बीच में माइनस है, ये हमारा वैल्यू है। ए माइनस का बी और ए प्लस का बी वही बना हुआ है, तो कितना होगा? √3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? √2 प्लस 1 का स्क्वायर। कोई तकलीफ होगा क्या इससे? यहाँ पर आप लोग जो जानते हैं कि ए प्लस बी में अगर मल्टीप्लाई किया गया हो ए माइनस बी से, तो वैल्यू क्या बनता है? बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर से जो ए है ना वो है तुम्हारा किसके? √3 के बराबर है। और जो बी है ना वो किसके बराबर है? √2 प्लस 1 के बराबर है। ऐसा कुछ है, तो कोई फर्क पड़ता है? इसलिए क्या किए? ए का स्क्वायर किए और बी का स्क्वायर किए। तो एक कितना होगा वैल्यू देखो ध्यान से। ऊपर तो नहीं रहेगा, कितना? √3। नीचे कर लेते हैं ताकि जगह बचेगा। ऊपर तो नहीं रहेगा √3 प्लस में √2 प्लस का 1। नीचे कितना हो जाएगा देखो? √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। देखो बीच में क्या है? माइनस, तो माइनस करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, ये तो स्क्वायर में है ना, तो क्या करोगे? ए का स्क्वायर मतलब क्या? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना? 2ab मतलब कितना? 2 इंटू √2 इंटू कितना? 1। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नहीं ना? चलो भाई इसको हम आगे और एक्सपेंड करते हैं, आप लोग बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आइए, अगले स्टेप कहाँ से होगा ये देख लीजिए। तो हमारे पास जो रिजल्ट है कितना है? √3 प्लस का √2 प्लस का 1 डिवाइड बाई 3 माइनस, चलो इसको सिंप्लीफाई करो। माइनस के अंदर देखो, रूट क्या है तुम्हारा? √2 है ना, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। ए 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कितना हो जाएगा तुम्हारा? प्लस का 2 √2। आइए भाई, √3 ऊपर रहेगा, प्लस का √2 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा, नीचे कितना हो गया? 3। इसको हम अंदर लेके जाते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा? -का 2 माइनस का 1 और कितना? -का 2 √2। कोई तकलीफ इससे? ये माइनस बाहर बैठा हुआ है तो अंदर जाके चेंज चेंज करेगा ना। माइनस है तो क्या है? प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या? माइनस। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? √3 प्लस का √2 प्लस का 1 डिवाइड बाई
यहाँ देखिए 3 माइनस 2 1, और ये हो गया तुम्हारा क्या -1, ये पूरा में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। एक बात बताओ भाई, ये 3 है, 3 में से घटाएंगे कितना -2 -1, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, तो 0 हो गया ना, 0 हो गया। और तुम्हारा कितना है माइनस का 2√2, तो सर कितना आया वैल्यू √3 प्लस का √2 प्लस का 1 बटा कितना माइनस का 2√2। क्लियर है क्या? निगेटिव के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, करें ट्रांसफर, ठीक है, और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको हम करेंगे क्या कि सर -√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं खत्म करने के लिए। अगला स्टेप देखो आप लोग क्या कर रहे हैं, √3 प्लस का √2 प्लस का 1 हो गया, नीचे कितना है माइनस का 2√2 है। तो अगर हमें काम करें सर ऊपर नीचे अगर हम -√2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए -√2 से सिर्फ करेंगे, -√2 से करेंगे, 2√2 करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा कॉमन रह गए। तो वैल्यू क्या बनेगा बताया था कोई, व्हाट इज द वैल्यू, ये वैल्यू क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई इससे भी करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा, ही ना करेगा मतलब माइनस तो माइनस करेगा तो क्या होगा माइनस का √6 हो जाएगा, और कितना होगा माइनस का हो जाएगा कितना 2, और तुम्हारा कितना हो जाएगा वैल्यू माइनस का √2 हो जाएगा। बटे में कितना यहाँ तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 2 × 2, √2 × √2 कितना होता है 2 होता है ना, तो बस वैल्यू बन चुका है क्या माइनस का √6 माइनस का 2 और कितना तुम्हारा माइनस का √2 बटा कितना 4। अब बाकी है इस बार क्या 6 और √2 का वैल्यू यहाँ पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कैटेगरी में ज़्यादा है, चला गया लेंदी, देख रहे हैं आपको कितना बड़ा हो गया। वैल्यू पुट हो पाएगा क्या, हाँ क्या वैल्यू पुट हो पाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा -√6 है, और क्या है तुम्हारा माइनस का √2 है, और माइनस का 2 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऑर्डर चेंज किया गया, कुछ नहीं किया गया है, बटा में 4 है, √6 कर दिया हुआ है क्या, यहाँ पर कितना दिया हुआ है माइनस इंटू कितना 2.449, माइनस कितना है तुम्हारा √2 का वैल्यू 1.414, और माइनस का 2 यहाँ पे है, नीचे कितना होगा 4 रहेगा, निगेटिव आंसर है क्या। चलो जोड़ो इसको, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, कितना होगा 2.00, इसको भी कर लो भाई, चलो जोड़ो कितना होगा 4 + 9 13 कैरी 1, 4 + 1 5 + 1 6, ठीक है, और कितना होगा तुम्हारा 4 + 4 8, 2 3 2 5, माइनस का 5.864 863 बटा में 4 हो गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा आपका आएगा -1.466, निगेटिव है ना तो डिवाइड करिएगा तो माइनस ही आएगा। बहुत ही बदमाश क्वेश्चन है, चलो खत्म करो इसको। आइए एक और सबसे लजीज क्वेश्चन की तरफ मुख रुख करेंगे हम लोग। ना ना हटा दे रहे हैं, सबको लिख लिया, खाली तुम नहीं लिखी है, तुम बदमाशी करती है। यहाँ देखो पलक, पलक इधर देखो, क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ x का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 - √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ 2x² 7x + 5। मेरे पास सुने एवरीवन, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इसमें आपके बुक में नहीं दिया हुआ है क्या, काहे परेशान हो जाती है, कहाँ से क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ पर सर हमको x का वैल्यू मालूम है, क्या वैल्यू है, या तुम्हारा x का वैल्यू मालूम है, आपको निकालना क्या x³ भी निकालना है, स्क्वायर भी निकालना है, और x का तो वैल्यू है ही है, यानी कुछ नहीं, मेरे पास सुनिए, हमको सर पहले x³ निकालना पड़ेगा, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला है, आपको करना पड़ेगा एक बेसिक सा मेहनत। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लो, क्या लिखेंगे, वी हैव x = कितना सर 1/2 माइनस का कितना √3, ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट, क्या मिलेगा, यहाँ देखिए x बराबर 1/2 माइनस √3 है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई किसे करोगे 2 प्लस का √3 से, होगा ना, ऊपर कितना होगा 2 प्लस का √3, तो कितना होगा वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस का √3, और ये कितना होगा 2 का स्क्वायर, और बताइए प्लस √3 का स्क्वायर, तो भाई साहब माइनस माइनस क्या होगा तुम्हारा, होगा √3 का स्क्वायर, यही ना, ठीक है, ऊपर कितना हो जाएगा 2 प्लस का √3, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस जाएगा कितना 3, मतलब कितना हो गया तुम्हारा 2 प्लस का √3, आ गया ना, आ गया ना। अब देखो
हमको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए ना, तो एक काम करते हैं ना, एक्स तो आ चुका है, स्क्वायर निकाल लेते हैं। एक्स का वैल्यू कितना आया, क्या आया है 2 प्लस का √3। देयरफॉर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 2 प्लस का √3 का स्क्वायर कर लेते हैं, हो जाएगा ना, यानी a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस कितना प्लस का 2ab, 2 इंटू कितना 2 इंटू √3, फिर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 और कितना हो जाएगा 4√3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस का 4√3 हो गया। एक्स पता है, एक्स स्क्वायर पता है। एक बात आप लोग बताएंगे हमको छोटा सा, कि अगर हम नाउ अगर हम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब निकालना चाहते हैं, मेरे पास सुना, अगर एक्स क्यूब निकालना चाहते हैं तो अगर हम एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या वैल्यू हो जाएगा एक्स क्यूब, तो हम यही काम कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 7 प्लस का 4√3 है, मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, एक्स के वैल्यू से 2 प्लस का √3 से। चलो भाई यहाँ देखो, ये कितना होगा वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, यही ना मतलब हुआ। तो 7 इंटू 2 कितना 14 और 2 इंटू 4 कितना प्लस का 8√3। देखो आगे देखो यहाँ पर, ये जो है बालक ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी करेगा, हाँ या ना, तो कितना हो जाएगा प्लस का 7√3 हो गया, और कितना होगा, हाँ 7 यहाँ पे है ना, 7√3 होगा ना मल्टीप्लाई करने पर, और कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा कितना 4√3, मतलब कितना 4 इंटू 3, और √3 कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ देखो 14 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 22, ये कितना होगा तुम्हारा 22, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये तुम्हारा कितना है 14 और यहाँ पे कितना है 12 प्लस का 12, 8√3 और 7√3 कितना होगा 15√3, कितना हो जाएगा 15√3 हो गया। अच्छा चलो जोड़ो इसको, 14 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 26 प्लस का कितना 15√3। देखो बाबू हम क्या किए हैं, एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं और एक्स क्यूब निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, खेल खत्म करेंगे। नाउ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर क्या होगा। देखिए एक्स क्यूब मतलब कितना है, यही ना है 26 प्लस का 15√3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब कितना है, यहाँ पे है 7 प्लस का 4√3 और यहाँ पर माइनस 7 इंटू कितना एक्स स्क्वायर कितना है 2 प्लस का √3 और प्लस का 5 कर लेंगे, इक्वल टू देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 26 प्लस का 15√3, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 4 माइनस का 8√3 और क्या होगा तुम्हारा माइनस का 14 और कितना होगा माइनस का 7√3 और प्लस का 5। क्लियर है क्या, इज इक्वल टू, चलो कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ अरेंज कर लेते हैं है ना, और रूट वाले को एक साथ अरेंज कर लेते हैं। कितना है तुम्हारा 26 यहाँ का माइनस 14 यहाँ का माइनस 14 यहाँ का और क्या तुम्हारा प्लस का 5 यहाँ का। ये काम खत्म कर दिए हम लोग, इतना का काम खत्म कर लिए, बचा कितना, ये बचा सर कितना, कलर चेंज कर लेते हैं, ये बचा कितना 15√3 और क्या है माइनस का 8√3 और क्या है माइनस का 7√3, माइनस का 7√3 है। इसको अगर हम अरेंज करें तो कितना होगा 26 प्लस का 5, 26 प्लस का 5 कितना होगा 31, माइनस का -14 कितना होगा माइनस का 28 होगा। और यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा प्लस का 15 है 15√3 है और कितना होगा 8 7 15 माइनस कितना 15√3, तो प्लस माइनस कट गया तो वैल्यू कितना आ गया 31 माइनस का 28 कितना होगा तुम्हारा 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन का वैल्यू आया 3, ठीक है ना। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बनेगा, जहां बनना था वहां पढ़ाए हैं, यहाँ नहीं बनेगा। आगे आंसर, एक और लास्ट क्वेश्चन है भाई, बस खत्म, 25 क्वेश्चन है टोटल। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे एक्सरसाइज है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, वो पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी खत्म कर देंगे। नोटेड, चलो एवरीवन कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। 25 वाला क्या इवेलुएट करना है, क्वेश्चन है कितना 15 डिवाइड बाई √10 है, कितना है हमारा √10 है प्लस का √20 है और क्या है तुम्हारा प्लस का 40 है और माइनस का √5 है और क्या है माइनस का √80 है, नहीं ना।
इट इज 80। ऑलराइट, हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, √5 का वैल्यू मालूम है, √10 का वैल्यू मालूम है। एक काम करेंगे हम इन सभी को 10 और √5 के फॉर्म में तोड़ देंगे। इसके पास ले जाने के लिए तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहला बात कि सर 15 को ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे आइए। √10 का वैल्यू मालूम है तो इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 × 5 करने से कोई फायदा तो होगा नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर थोड़ी ना है 2 और 5, तो कुछ नहीं होगा, तो √10 छोड़ देंगे इसको सही। प्लस का 20 को तोड़ सकते हैं क्या, √4 × 5 तोड़ सकते हैं ना। प्लस का 40 को तोड़ सकते हैं क्या, 4 × 10। और क्या है तुम्हारा माइनस का √5 है, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ तोड़ा जा सकता है क्या, माइनस का कितना, √16 × 5। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू कितना आएगा, 15 डिवाइडेड बाई √10 तो होगा। प्लस का ये देखो 4 √5 है ना, अगर सर √4 × 5 है, मतलब क्या होता है इसका कि √4 अलग हो जाएगा और क्या होगा तुम्हारा √5 अलग हो जाएगा, तो वैल्यू कितना होगा 2 √5 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 2 √5 हो गया। यहाँ देखो ये कितना होगा तुम्हारा 2 √10 हो जाएगा, और माइनस का √5 है, और कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 से 4 निकलेगा ना, तो माइनस का 4 √5 हो गया। अब 10 को एक साथ में कर लेंगे और √5 को एक साथ में कर लेंगे, मतलब √10 को एक साथ कर लेते हैं। कौन कौन है यहाँ पर है, ये वाला एक साथ में कर लेंगे, बाकी इसको एक साथ कर लेते हैं। तो वैल्यू कितना है तुम्हारा 15 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए यहाँ पे है √10 और यहाँ कितना है 2 √10, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 √10 होगा ना, कितना होगा 3 √10 हो गया। क्लियर है क्या, यस सर। यहाँ देखिए ये है 2 और ये कितना है माइनस का √5, और कितना है तुम्हारा माइनस का 5, सॉरी माइनस का 4 √5, कितना हो जाएगा 5 में से 2 घटा देंगे, कितना होगा माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 3 √5 आया क्या वैल्यू। अब एक बात समझे आप लोग, यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकता है ना, तो 3 को बाहर निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 3 × 5 लिख सकते हैं ऊपर वाला को, यहाँ से 3 को बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा √10 माइनस कितना √5, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया 5/√10 माइनस कितना √5 आ गया। अब क्या करोगे, रेशनलाइज करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ यहाँ पर बताते हैं, सुनो यहाँ एवरीवन, यहाँ देखो, यहाँ देखो ये तुम्हारा है 2 √5, ठीक है। यहाँ देखिए ये कितना तुम्हारा माइनस का √5 है, और ये कितना तुम्हारा माइनस का 4 √5 है, यही ना। आपको पता है कि -1 और -4 कितना होता है, माइनस का 5 होता है ना। उस तरह से देखो यहाँ पर ये तुम्हारा 2 √5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 √5 हो जाएगा। अगर आप 2 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा, -3 आएगा ना, इसीलिए ये तुम्हारा वैल्यू कितना होगा माइनस का 3 √5 आएगा। हाँ बोलिए। माइनस माइनस जब साइन रहता है, आपने 1 लाख कर्जा लिया, फिर 4 लाख कर्जा लिया, तो कितना कर्जा हो गया 5 लाख हो गया ना। उसी तरह से तुम्हारा कर्जा ऐड हो गया है ना, तो तुम्हारा वैल्यू कितना हो गया माइनस का 3 √5। क्लियर हो गया अब। अच्छा चलो अब क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करेंगे ना। आइए नाउ ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट, क्या रिजल्ट आएगा देखिए 5 डिवाइड बाई √10 माइनस कितना √5, रेशनलाइज करने के लिए साइन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा √10 प्लस का √5, ऊपर कितना हो जाएगा √10 प्लस का √5, वैल्यू ऊपर कितना होगा हमारा 5 को बाहर छोड़ दीजिए, √10 प्लस का √5, और नीचे कितना हो जाएगा a + b और a - b, मतलब का a² - b², √10 का स्क्वायर और क्या होगा माइनस का √5 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या वैल्यू आएगा देखिए, तो यहाँ से उस 5 को ऐसे ही छोड़िए, √10 और प्लस कितना √5, मुझे कितना होगा 10 माइनस का 5 हो जाएगा ना, हाँ या ना, यानी 5 आने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला है। √10 प्लस का √5 डिवाइड बाई कितना, सॉरी यहाँ 5 रहेगा, मुझे कितना गया 5, तो 5 से कट गया तो वैल्यू कितना गया, यह सर कितना √10 प्लस का √5, ऐड कर लीजिए जो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू कितना है, इट इज सर 3.162 प्लस का कितना है 2.236। चलो चमका दो इसको, 2 प्लस का 6 8, 6 प्लस का 3 9, 1 प्लस का 2 3.3 प्लस 2 5, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट डन। इतना मेहनत करा के कुछ नहीं कराया, ऐड करा लिया, देख रहा ना कितना बदमाश क्वेश्चन है ना। इतना मेहनत करा के कुछ नहीं कराया, सिर्फ ऐड करवाया, पहले ही बोलता ऐड कर दो, खत्म कहानी है कि नहीं।